नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए आज हम करने वाले हैं जेल प्रेरी एग्जाम के लिए आपदा प्रबंधन टॉपिक। जी हां प्यारे साथियों, आपदा प्रबंधन टॉपिक है और आप सभी ने ये टॉपिक कर भी रखा होगा, उसका रिवीजन भी कर लिया होगा। अब करेंगे उसके हम टॉप 125 क्वेश्चन है। जी हां प्यारे साथियों, टॉप 125 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इन 125 क्वेश्चनों में आपका लगभग संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा आपदा प्रबंधन टॉपिक का। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ रखा प्यारे साथियों, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा आपदा प्रबंधन टॉपिक। तो चलिए प्यारे साथियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन, मानव निर्मित आपदा का रूप है। यानी जो मानव यानी मनुष्य निर्मित आपदा का रूप कौन सा है, यह हमें बताना है। और आंसर भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं कि आंसर दिखाई नहीं दे रहा। इसका उद्देश्य क्या है प्यारे साथियों, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए और आंसर आपको दिख जाए, यानी आपके दिमाग में केवल वही आंसर छपे और कौन सा आंसर ना छपे, इसी कारण यहां पर साथ के साथ क्वेश्चन के आंसर भी है। तो देखिए, ताप लहर, क्या ताप लहर में मानव का योगदान होता है क्या? जी श्रीमान, नहीं होता। तो ये तो नहीं होगा। क्या सूखा पड़ गया, प्रकृति प्राकृतिक आपदा एक प्रकार की, तो ये भी नहीं है। चक्रवात आते हैं, प्रकृति प्राकृतिक कारण होते हैं, मानव निर्मित नहीं है। लेकिन जैविक आपदाएं क्या है, एक मानव निर्मित आपदा है। किस प्रकार की आपदा है? मानव निर्मित आपदा है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर। और आपको देखना है लास्ट 125 क्वेश्चन तक, और आपको यह स्कोर कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक यानी जो प्रकृति के द्वारा आती है आपदा, वो हमें बतानी है। देखिए नंबर 1 ऑप्शन देखिए, बम विस्फोट। क्या बम विस्फोट प्रकृति करती है? क्या नहीं करती, मानव करता है। तो ये तो मानव निर्मित आपदा हो गई, क्योंकि युद्धों में युद्ध होते हैं, जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उस प्रकार उसमें क्या होते हैं, बम धमाके होते हैं ना, तो ये मानव द्वारा किए जाते हैं, तो बम विस्फोट नहीं होगा। नाभिकीय आपदा ये भी नहीं है। रासायनिक आपदा ये भी मानव निर्मित है। तो प्राकृतिक आपदा कौन सी होगी? वनों में आग का लगना। वनों में आग किस प्रकार लग रही है? प्रकृति, तापमान क्या हो रहा है, लगभग दिनों दिन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? तापमान बढ़ रहा है दिनों दिन। और तापमान इतना बढ़ जाता है कि वनों में अगर कोई भी पत्थर आपस में गलती से भी टकरा जाते हैं ना, तो वहां एक चिंगारी उत्पन्न होती है। क्या होती है? चिंगारी उत्पन्न होती है। और वो चिंगारी क्या लेती है? विकराल आग का रूप धारण कर लेती है, जिसके कारण क्या लग रही है? वनों में आग लग रही है प्यारे साथियों। और ये क्या है? प्राकृतिक आपदा है। क्या है? एक प्राकृतिक आपदा हो जाएगी। उसके बाद देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्ती या कारखानों में आग लगना किस प्रकार की आपदा है? ये आसान क्वेश्चन लग रहे हैं प्यारे साथियों, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे ना, तब यही क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। आसान क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम में गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि हम जल्दी ऑप्शन करना चाहते हैं, फटाक से आंसर देना चाहते हैं, और उसी कारण हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। और जैसे ही कोई मुश्किल क्वेश्चन आता है, उसे हम अच्छे गहराई से पढ़ते हैं, और वो क्वेश्चन हमारा सही भी होता है। तो प्यारे साथियों, जो आसान क्वेश्चन आपको लगे उनको भी इतनी गहराई से पढ़ो कि आपका क्वेश्चन गलत न हो। तो हमें क्या पूछा गया? बस्ती या कारखानों में आग लगना। अब आप पढ़कर आए हो,
वनों में आग लगना। क्या पढ़ के आए हो? वनों में आग लगना। और आप फटाक से आंसर लगाओगे कि आग लगना तो प्राकृतिक आपदा बताया था हमें, ऑप्शन नंबर ए लगाओगे। और ऑप्शन नंबर ए लगाते ही क्या हो जाएगा? अब की बार सरकारी नौकरी से बाहर। जी हां प्यारे साथियों, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करते ही। क्यों? क्योंकि हमें पूछा है बस्ती में आग लगना, कारखानों में आग लगना। अगर बस्ती में आग लगी है कोई मानवीय कारण होगा, यानी यह मानव निर्मित आपदा होती है। कारखानों में आग लगती है, यह भी मानव निर्मित आपदा है, ना कोई प्राकृतिक आपदा। तो हमें क्या पूछा गया? बस्ती या कारखानों में आग लगना किस प्रकार की आपदा का उदाहरण है? तो मानव निर्मित आपदा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 राजस्थान में लागू हुआ था। राजस्थान में कब लागू हुआ था यह हमें बताना है। तो सबसे पहले प्यारे साथियों यहां पर मैं आपको बता देता हूं, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया? 2005 में। राज्यसभा की बात करूं मैं, किसकी बात करूं? राज्यसभा में कब पेश किया गया इस अधिनियम को? तो 28 नवंबर 2005 को पेश किया गया और अधिनियम पारित कर दिया गया। उसके बाद लोकसभा में कब होता है? 12 दिसंबर 2005 को ये क्या हो जाता है? पास हो जाता है अधिनियम। और उसके बाद राष्ट्रपति कब हस्ताक्षर करते हैं? राष्ट्रपति कब इसकी अनुमति दे देते हैं? तो 23 दिसंबर 2005 को। और इसको लगा लीजिए मेरे प्यारे साथियों स्टार। एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और हमें पूछा गया क्या? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 राजस्थान में कब लागू हुआ? राष्ट्रपति तो कब लागू कर देते हैं, कब हस्ताक्षर कर देते हैं? 23 दिसंबर 2005 को कर देते हैं। लेकिन यह राजस्थान में लागू कब होता है? यह राजस्थान में लागू होता है 1 अगस्त 2007 को। कब होता है? 1 अगस्त 2007 को यह लागू होता है। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको यह भी पता चल गया कि राज्यसभा में कब पास हुआ, लोकसभा में पास कब हुआ और यह राष्ट्रपति हस्ताक्षर कब करते हैं, यह भी आपको पता चल चुका है। और इस क्वेश्चन में यह आपको और पता चल गया कि यह अधिनियम कब राजस्थान में लागू होता है। तो 1 अगस्त 2007 को। और इस अधिनियम में टोटल कितने अध्याय थे? 11 अध्याय थे। धारा कितनी है? 79 धाराएं। और किस प्रकार की इस अधिनियम की संरचना थी? त्रिस्तरीय। किस प्रकार की थी? त्रिस्तरीय संरचना थी। नंबर 1 पर तो राष्ट्रीय, नंबर 2 राज्य, नंबर 3 जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया, राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया और राष्ट्र स्तर पर क्या बनाया गया? आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया। और राजस्थान में यह कब लागू होता है? 1 अगस्त 2007 को। सारी व्याख्या बता दी इस अधिनियम की, जितनी व्याख्या बनती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, आपदा क्या है? क्या है आपदा? आपदा मानव जीवन की हानि। मानव है, कोई आपदा आती है, जैसे मान लीजिए भूकंप ही आ गया, भूकंप आ गया तो देखिए भूकंप आए तो मानव के जीवन में हानि होगी ना, मानव यानी मानव की कोई डेथ हो जाएगी, यानी और प्रकार हो जाएगा, किसी का हाथ टूट जाए, मानव जीवन की हानि होती है, यानी ये बात सही है। आपदा क्या है? मानव जीवन की हानि है। संपत्ति की हानि होती है, मकाने बिल्डिंगें ध्वस्त हो जाती है, संपत्ति की हानि होती है। पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाता है। जी हाँ, असंतुलन। पारिस्थितिकी यानी जो हमारे पर्यावरण में क्या है, जिस प्रकार मान लीजिए अनेकों प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। शेर हिरण हो गया, हिरण हो गया, और भी प्रजातियां पाई जाती है। यानी ये परिस्थिति में क्या करते हैं? संतुलन बनाए रखते हैं। सभी प्रजाति क्या करती है? संतुलन बनाए रखती है। और जैसे ही कोई आपदा आएगी, किसी को हानि होगी, और हानि होगी तो असंतुलन हो जाएगा, यानी संतुलन बिगड़ जाएगा। यानी आपदा क्या है? मानव जीवन की हानि है, संपत्ति की हानि है, पारिस्थितिकी असंतुलन है, यानी तीनों प्रकार इसका सही आंसर होगा हमारा 1, 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर डी जिसमें दे रखा है 1, 2, 3 सभी आएंगे इसमें, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना प्यार साथियों? और क्वेश्चन देखिए, आपको इस प्रकार क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ताकि आपका यहां पर रिवीजन भी हो जाए और एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले। और धीरे धीरे कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि जल्दबाजी क्यों
क्यों नहीं कर रहे हमें? क्योंकि आपने सुना होगा, क्या सुना है? धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हाँ प्यार साथियों, जब आपका 12 तारीख को एग्जाम होगा ना, तब इस क्लास को आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो देखिए, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपदा प्रबंधन किसे कहेंगे? आपदा, कोई आपदा आ गई, आपदा आई है, उसका प्रबंधन, आपदा आ गई उसका प्रबंधन करना है। आपदा का प्रबंधन करना है या आपदा ये उससे निपटने का प्रबंधन करना है? जी हां, कोई आपदा आती है, जैसे कोई बाढ़ आ गई, तो बाढ़ से निपटने का क्या करना होगा? हमें कोई प्रबंधन करना होगा, निपटने का प्रबंधन करना होगा कि यहां पर कोई बस्ती है, उस बस्ती से वहां के लोगों को कैसे निकाला जाए, उनको भोजन किस प्रकार पहुंचाया जाए, उनका जीवन कैसे बचाया जाए। इस प्रकार यानी आपदा प्रबंधन, कोई आपदा आती है उसका प्रबंधन किस प्रकार किया जाएगा? तो देखिए, आग की घटना को रोकना, कोई आग की घटना को रोकना आपदा प्रबंधन नहीं। आपदा के दुष्परिणाम होते हैं ना, उनको कम करने के उपाय, जैसे आपदा आई है कोई, उसके दुष्परिणाम क्या होंगे? या मानव जीवन की हानि हो जाएगी, किसी पशुओं की हानि हो जाएगी, या कोई प्रकृति में नुकसान होगा, कोई पेड़ पौधे, इनको बचाना, यानी मानव को बचाना, बस्ती को बचाना, यही हमारा उद्देश्य होता है ना। कोई आपदा आती है तो यही उद्देश्य, क्या ये उद्देश्य होता है किसी को? नहीं, मरने दो, जनसंख्या कम हो जाएगी, ठीक है, भारत वैसे ही पहले स्थान पर चल रहा है जनसंख्या के मामले में, और थोड़ी आपदा आ जाएगी तो जनसंख्या कम हो जाएगी और हम अच्छे से जी लेंगे। क्या पता कल वो आपदा आपके पास आ जाए, फिर आप यही सोचोगे क्या कि नहीं जनसंख्या कम हो रही है, चले मर ही जाते हैं, जनसंख्या कम होगी, ठीक है। तब आप ये नहीं सोचोगे, तब क्या कहोगे? सरकार हाय हाय मुर्दाबाद सरकार, इस प्रकार के नारे लगाओगे कि हमारी रक्षा नहीं की। तो आपदा प्रबंधन में क्या किया जाता है? जो दुष्परिणाम होते हैं उनको कम करने के क्या किए जाते हैं? उपाय किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कि 20 सितंबर 2024 को बोखरोटो यानी जयपुर में हुई दुखांतिका अग्निकांड किस प्रकार की आपदा थी? आपने सुना होगा, बसें जल गई थी, दो क्या हुए थे, आपस में ट्रक टकरा गए थे, जिसके कारण बहुत बड़ा हादसा हुआ था। गाड़ियां जलकर राख हो चुकी थी, उनके जो अंदर बैठे थे उनका तो पता ही नहीं चला कौन बैठे थे प्यारे साथियों। इस प्रकार की यह घटना हुई, कहां पर है? भाखरोटा जयपुर। भाखरोटा जयपुर कब हुई ये घटना? तो ये घटना होती है 20 दिसंबर 2024 को। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये घटना कब हुई थी? तो 20 दिसंबर 2024 को। तो ये क्या थी? मानव के द्वारा एक भूल हुई थी, तो ये मानवीय घटना होगी। क्या प्रकृति ने ऐसा किया था? क्या नहीं किया था? क्या दोनों आएंगे? क्या नहीं आएंगे? क्या कोई नहीं आएगा? क्या नहीं? तो इसमें मानव देर का है, मानव के द्वारा हुई थी। गलती से ड्राइवर ने इधर ट्रक को क्या कर लिया था, टर्न ओवर कर लिया था, या गलती से किधर मोड़ दिया था, वो गलती के कारण हुई थी ना, मानव की गलती के कारण हुई। तो ये क्या आ जाएगी? मानवीय हो जाएगी। किस प्रकार की आपदा? ये मानवीय आपदा हो जाएगी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत में जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? यानी भारत में जलवायु का क्या हो रहा है? परिवर्तन। भारत ही क्यों प्यारे साथियों, पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन हो रहा है और लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ भी चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से क्या होता है? तो आने वाले समय में हमारा मुंबई जो शहर है ना, वो डूब जाएगा प्यारे साथियों। यह है 1 डिग्री सेल्सियस का महत्व। और 1 डिग्री सेल्सियस अब बढ़ा है, तो मान लीजिए अगले 10-20 सालों में अगर 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया तब क्या होगा? ये बहुत होता है तापमान, क्योंकि ग्लेशियर पिघलते हैं तेजी से। तो देखिए, सतह तापमान जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है जी। विषम मौसमी घटनाएं, कभी सर्दी कभी गर्मी, यानी इस प्रकार ये भी जलवायु परिवर्तन है। समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है, ग्लेशियरों, हिमालय ग्लेशियरों पर प्रभाव, ये जलवायु परिवर्तन के उत्तरदायी कारक हैं। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें? ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा योगदान किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये तो सही है। फिर देखिए मीथेन, ये भी ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है जी। एक नाइट्रिक ऑक्साइड भी होती है ना, तो वो भी याद रखना। तो ये सभी है, यानी ऑप्शन नंबर डी तीनों।
1 2 3 सारी आ जाएगी ग्रीन हाउस गैसों में। कौन कौन सी आ जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी यहां पर, और कौन सी? मीथेन आ जाएगी, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आ जाएगी। और मैं आपको बता देता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों में कितनी, लगभग 81% है, मीथेन गैसें लगभग 10% है, और ये लगभग प्यारे साथियों कितनी है? 1% के आर बार है, और 7% है नाइट्रिक ऑक्साइड यानी N2O। और N2O को और क्या कहते हैं? हास्य गैस भी कहा जाता है, यानी हंसने वाली गैस है ये, हास्य गैस भी इसे कहा जाता है। किसको? नाइट्रिक ऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ कब होता है? यह हमको बताना है। क्या बताना है? कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ कब किया गया? 2001, 2008, 2000 या फिर 14 या फिर 2012 में। तो यह कब किया गया? 2008 में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। और इस योजना, और ये पहली योजना है प्यारे साथियों, कौन सी है ये? पहली ऐसी योजना है जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजना 2008 में। और इसमें कितने लक्ष्य थे, कितने मिशन थे? तो 2008 में आई है, तो 8 ही इसमें टोटल मिशन थे। टोटल कितने मिशन थे? 8 ही टोटल मिशन से, जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन हो गया, राष्ट्रीय जल मिशन हो गया, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन हो गया, यानी इस प्रकार के टोटल 8 मिशन थे। किसमें? राष्ट्रीय कार्य योजना में, जिसका शुभारंभ कब होता है? 2008 में होता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्या है क्वेश्चन नंबर 11? कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में शामिल नहीं है। कितने कार्य शामिल थे उसमें? टोटल 8 मिशन थे। किसे में? नेशनल, यानी नेशनल कार्य योजना। क्लाइमेट चेंज, यहां पर क्या हो जाएगा? क्लाइमेट चेंज हो जाएगा यहां पर सीसी का। तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में टोटल 8 मिशन, जिसमें राष्ट्रीय सौर मिशन भी है, राष्ट्रीय जल मिशन भी है, हरित भारत राष्ट्रीय मिशन भी है, लेकिन ज्वारीय ऊर्जा पर राष्ट्रीय मिशन शामिल नहीं है उसमें। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी NIDM, क्या है? NIDM की स्थापना कब हुई थी? क्या हुई थी प्यारे साथियों? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? सन 2004 में हुई, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कि जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC में के तहत कितने मिशन आते हैं? अभी बताए कब आती है ये योजना? 2008 में आती है। और 2008 में आती है तो कितने मिशन होंगे? 8। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्या है? लीजिए, मानव जनित आपदा, मानव जनित आपदा अर्थात युद्ध से प्रभावित लोगों को सहायता देने के लिए रेड क्रॉस संगठन है। किसका? रेड क्रॉस संगठन की स्थापना कब हुई, कहां हुई, यह आपको पता चल चुका होगा अब ऑप्शन के माध्यम से। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर? तो रेड क्रॉस संगठन की स्थापना होती है सन 1863 में। और कहां पर की जाती है? जिनेवा में की जाती है। कहां पर की जाती है? जिनेवा में की जाती है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब एग्जामिनर आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेड क्रॉस संगठन की स्थापना कब हुई? तो कब होती है इसकी स्थापना? 1863 में होती है। कब होती है? 1863 में। कहां पर होती है? जिनेवा में होती है। कहां पर होती है? जिनेवा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15, क्या है क्वेश्चन नंबर 15? कि INDR का संबंध किस दशक से है? यानी आई से इंटरनेशनल, डी से डिसाइड, एन से नेचुरल, और डी से डिजास्टर, और आर से क्या बन जाएगा? रिडक्शन बन जाएगा। यानी इसका संबंध किस दशक से है? तो 1990 से लेकर 2000 तक ये दशक रहा था। कौन सा? INDR। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, हमें देर के यहां पर आपदा न्यूनीकरण के क्षेत्र,
में सक्रिय अंतरराष्ट्रीय अभिकरणों के मुख्यालय के संबंध में सत्य कथन बताइए। एक क्वेश्चन यहां से छपेगा आपका, एक क्वेश्चन इसी में से क्वेश्चन में से छपेगा लगभग। तो देखिए UNDHA का मुख्यालय जिनेवा में, बिल्कुल सही है, मानवीय मामलों का विभाग है। अभी हम पढ़ कर आए हैं जिनेवा में, पढ़ के आए ना। उसके बाद देखिए FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन, यानी अब से क्या बन चुका है, फर्टिलाइजर, ए से एग्रीकल्चर, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। कहां पर है इसका मुख्यालय, रोम में है। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती केंद्र कहां पर, नैरोबी में स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNESCAP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। यानी सभी सत्य दे रखे हैं आपको। यहां पर पता चल चुका होगा कि 5 ऐसे मुख्यालय जो किसके हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के हैं, अंतरराष्ट्रीय अभिकरणों के हैं मुख्यालय, जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से हैं, दोबारा से देख लीजिए। मानवीय मामलों के विभाग कहां पर, जिनेवा में। खाद्य एवं कृषि संगठन कहां पर, रोम में। संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती केंद्र कहां पर, नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन कहां पर है, पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व स्तर पर पहला भू स्थिर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था, यह हमें बताना है। तो विश्व स्तर का पहला भू स्थिर सम्मेलन कहां पर है, रियो डी जेनेरो। कहां पर है, रियो डी जेनेरिया, ब्राजील में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, जलवायु परिवर्तन एवं संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा पर आयोजित होने वाला वार्षिक सम्मेलन कौन सा, कोप 30 का आयोजन कहां पर होगा। तो कोप 30 का आयोजन किया जाएगा बेलेम में। कहां पर है, बेलेम में। ऑप्शन नंबर सी होगा एकदम सही आंसर। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा, क्योटो प्रोटोकॉल समझौता कब हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल समझौता कब हुआ था यह हमें बताना है। तो यह हुआ था 1997 में। कोप 3 यानी कोप 3 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। कहां पर हुआ था ये, क्योटो जापान में हुआ था। क्योटो कहां पर है, जापान में। तो क्योटो प्रोटोकॉल कहां पर होता है, जापान में होता है। कब होता है, सन 1997 में होता है। और भारत ने इसका समर्थन कब किया था, सन 2002 में भारत ने इसका समर्थन किया था। किसका, क्योटो प्रोटोकॉल का, क्योटो प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पर होता है, जापान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 1994 में विश्व प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण पर सम्मेलन हुआ था। तो कहां पर हुआ था ये, 1994 की बात कर रहा है। तो 1994 में कहां पर हुआ था, योकोहामा में। कहां पर है, योकोहामा में, योकोहामा में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। योकोहामा में 1994 में क्या हुआ था, विश्व प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण पर सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सेंडाई यानी जापान में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर तृतीय विश्व सम्मेलन कब हुआ था। तीसरा सम्मेलन पूछा है हमें, कब हुआ था यह हमें बताना है। तो वो भी किस पर है, सेंडाई जापान में जो हुआ था। अब आपसे पूछ ले कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र का तृतीय विश्व सम्मेलन कहां पर हुआ था। तो सेंडाई जापान में हुआ। कब होता है, सन 2015 में। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में संबंधित आपदाओं के संबंध में असंगत को बताना है। लातूर भूकंप 1993 में आता है, बिल्कुल सही है। भारतीय महासागर सुनामी 2004 में आती है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में बाढ़ 2013 में आती है, बिल्कुल सही है। लेकिन भुज जो गुजरात में है, भूकंप 2005 में नहीं तो कब आता है श्रीमान, 2001 में आता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो हमें क्या दे रखा है, असंगत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, असंगत बताना है हमें। एक तरफ आपदा दे रखी है, दूसरी तरफ नोडल विभाग देख रखे हैं। तो चक्रवात पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ठीक है जी। भूस्खलन खान मंत्रालय के अधीन। हिम संकलन रक्षा मंत्रालय। सुनामी परमाणु ऊर्जा विभाग, गलत दे रखा है। सुनामी आपदा इस नोडल विभाग का अधीन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत सरकार ने पहली बार वर्ष में अपनी प्रथम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी की थी। अपनी प्रथम राष्ट्रीय प्रबंधन योजना जारी की थी पहली बार, वो भी तो 2016 में। कब है? 2016 में। ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। फिर देखिए, जिला स्तर पर की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन प्रयासों पर और नियोजन के लिए उत्तरदायी है। अभी मैंने आपको बताया था कितने त्रिस्तरीय प्रकार की योजना थी। कौन सी योजना थी? ये भी आपको मैंने बताया था त्रिस्तरीय। एक तो जिला पर बताई थी, एक राज्य पर बताई थी, एक राष्ट्र पर बताई थी। तो जिला स्तर पर अध्यक्ष पूछा है में, तो जिला कलेक्टर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहां पर है? नई दिल्ली में। बाकी ऑप्शन पर अब आपको नहीं जाना, क्योंकि केवल एक ही ऑप्शन देखोगे ना तो वही आपका सही होगा। बस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली, इस प्रकार याद रखिए बस। मानव निर्मित आपदा का रूप कौन सा है? क्या सूखा है, क्या नहीं है? भूस्खलन है, क्या नहीं है? सुनामी है, क्या नहीं? आग। मनुष्य आग कहीं पर लगा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। परिवारों में आग लगा देता है तो मानो तो कहीं पर आग लगा सकता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 28, जोखिम प्रबंधन के घटक नहीं है। जोखिम प्रबंधन के घटक नहीं है। आपदा जोखिम की पहचान एवं मूल्यांकन, ये तो घटक है जी। आपदा जोखिम का न्यूनीकरण करना, आपदा जोखिम का स्थानांतरण, आपदा का विमूलन, ये कैसे हो जाएगा? इसका घटक है। जोखिम प्रबंधन का तो ये गलत दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण का रूप नहीं है, तत्परता है जी। आपदा जोखिम का न्यूनीकरण, कोई तत्परता से कार्य करेगा तो आपदा जोखिम न्यून ही होगा, कम ही होगा ना। समन करना, रोकथाम करना, स्थिरीकरण यानी स्टेबलाइजेशन है, तो ये नहीं है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्राकृतिक आपदा का प्रकार नहीं है। प्राकृतिक आपदा, चक्रवात प्रकृति, सुनामी प्रकृति और ज्वालामुखी प्रकृति है। प्रदूषण मानव फैला रहा है, दिनों दिन मानव प्रदूषण को फैला रहा है, तो यहां पर ये मानव जनित हो जाएगा प्रदूषण। तो ये प्राकृतिक आपदा का प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपदा पूर्व जोखिम प्रबंधन चरण का भाग नहीं है। आपदा पूर्व जोखिम प्रबंधन यानी पहले करना, राहत के कार्य पहले कर लिए जाते हैं, अनुक्रिया पुनर्वास कर लिए जाते हैं, लेकिन समन ये पूर्व जोखिम प्रबंधन का चरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विरासत सप्ताह 2024, थीम क्या थी इसकी, ये हमें बताना है। और कब होता है विश्व विरासत सप्ताह दिवस, कब बनाया जाता है ये विश्व विरासत सप्ताह है? तो ये बनाया जाता है 19 से 25 नवंबर 2024 को। क्या बनाया जाता है? विश्व विरासत सप्ताह है। कब बनाया जाता है? 19 से 25 नवंबर को। और इसकी थीम क्या थी प्यारे साथियों? इसकी थीम थी विविधता की खोज और अनुभव। विविधता की खोज और अनुभव इसकी थीम थी, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 9 जनवरी 2006 को। राजस्थान में कब लागू होता है ये? राजस्थान में लागू होता है प्यारे साथियों 2007 में। कब होता है? 2007 में ये राजस्थान में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति कब लागू हुई थी? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति कब लागू होती है? तो सन 2009 में लागू होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। देखिए योजना तो 2016 में और नीति लागू होती है कब? 2009 में। नीति तो 2009 में लागू होती है और योजना कब लागू होती है? 2016 में लागू होती है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? किसके द्वारा? ये जापानिक इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी के द्वारा संचालित है। किसके द्वारा प्रायोजित है ये? जापानिक इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी। कौन सी परियोजना? राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है? वायु प्रदूषण का नहीं है, मोटर वाहनों के निर्वातक है जी, जलाऊ लकड़ी है जी, विद्युत संयंत्र है, लेकिन पवन चक्की, सौर ऊर्जा, पवन चक्की वायु प्रदूषण के कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए श्रीमान, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अभी आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन गैस है, जल वाष्पीय है, लेकिन नाइट्रोजन गैस नहीं है। नाइट्रिक ऑक्साइड जरूर है, लेकिन नाइट्रोजन गैस है नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? क्या ओम में मापा जाता है? क्या नहीं, इसमें तो प्रतिरोध मापा जाता है। जूल में मापा जाता है? क्या नहीं, इसमें तो कार्य को मापा जाता है। एम्पियर में मापा जाता है? क्या नहीं, इसमें तो धारा को मापा जाता है। तो डेसिबल हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें करना है सुम्मिलित। क्या करना है? सुम्मिलित करना है, यानी एग्जामिनर ने क्या दिया है, हमें अलग अलग जोड़ियां बनाकर भेजी है और हमें बताना है कि कौन सी जोड़ी सही होगी। सही जोड़ी का मिलान करना है, तो मिला दीजिए प्यारे साथियों। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है। सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है। फिर देखिए फिर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कम करती है। किसको कम करती है? रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता। कार्बन मोनोऑक्साइड करती है ये तो। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस आ गया, और कार्बन मोनोऑक्साइड ये हो गया। यानी एक नंबर में आया 3 नंबर, एक में आया 3 नंबर, फिर 2 में क्या आया हमारा? 2 में आया 4 नंबर, 3 4, फिर क्या आया 2 और नहीं 1, 3 4 1 2 आया। 3 4 1 2 हमारा सही आंसर होगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2। ये देखिए 3 4 1 2, इसने दे रखा है 3 2 4 1। देखते हैं दोबारा क्या दे रखा है इसने, एक सेकेंड, ये लीजिए पहले में 3 नंबर सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा, बिल्कुल सही है जी। क्या है? बिल्कुल सही है ये अम्लीय वर्षा। फिर देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कर रही है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है, बिल्कुल सही है जी। फिर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कम करती है ग्रीन हाउस गैस, और कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस। इसमें यही आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या करती है? रक्त में ऑक्सीजन की वहन की क्षमता को कम करती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है? ग्रीन। हाँ तो सही है प्यारे साथियों, इसी प्रकार हमने मिलाना था। तो देखिए पहले में क्या है? पहले में 3 नंबर आए। फिर देखिए क्या है, हमें यही मिलाया था, कार्बन डाइऑक्साइड कम करती है रक्त की ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है गलत है, गलत लग रहा है। क्योंकि प्यारे साथियों देखिए दोबारा देखिए एक बार और, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा करती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है? ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड CO क्या करेगी? रक्त में जाकर घुल जाएगी, हीमोग्लोबिन की मात्रा में जाकर घुल जाएगी, यानी COHB बना लेता है और मृत्यु भी हो जाती है। रात में अंगीठी जलाकर सोते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी ये रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम करती है। तो यही आएगा प्यारे साथियों, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर चेंज कर लीजिए, क्या आएगा? पहले में 3 नंबर आएगा, फिर हमारा क्या आएगा? 4 नंबर आएगा, फिर 2 नंबर आएगा, फिर 1 नंबर आएगा। ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा किसकी उपस्थिति में होती है? क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की उपस्थिति में होती है? नहीं। क्या सिरका अम्ल की उपस्थिति में होती है? नहीं। क्या बोरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है? नहीं होती। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। UNFCCC का तात्पर्य क्या है? तो देख लीजिए इसकी फुल फॉर्म UNFCCC, तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये है इसकी फुल फॉर्म। क्या हो जाएगी? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म।
कब है, इसका मुख्यालय कहां पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। UNFCCC का मुख्यालय कहां पर है, तो बोर्न जर्मनी में। कहां पर है, बोर्न जर्मनी में इसका क्या है, मुख्यालय। और वर्तमान में इसके कितने देश शामिल है, इसमें 197 देश शामिल है। लागू कब होता है ये, 21 मार्च 1994 को ये लागू होता है। 21 मार्च 1994 को लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण का कारण नहीं है। जल प्रदूषण का नहीं है, नेत्र श्लेष नहीं पूछा, जल प्रदूषण का कारण पूछा है। देखिए आसान क्वेश्चन है, गलत कर देते। देखिए नेत्र श्लेष्म कला शोध जल प्रदूषण का कारण नहीं है। ये तो श्वास प्रणाली में संक्रमण नहीं है, श्वसनी शोध नहीं है, डायरिया दूषित जल पीने से होता है। जल प्रदूषण से होता है कौन सा, डायरिया दूषित जल से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, जल प्रदूषण का कारण क्या है, कीटनाशक के द्वारा जल प्रदूषण हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि से हो रहा है, मानव गतिविधि से हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 हमारा कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987, मॉन्ट्रियल सम्मेलन कौन सा, 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था। कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था, तो विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से CFC का उत्पादन क्या कर देंगे, प्रतिबंध लगाएंगे। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर क्या लगा लेंगे, प्रतिबंध लगा लेंगे। और मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 किस पर आधारित है, ओजोन परत, ओजोन परत के संरक्षण के लिए बना था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए यह कानून आया था या सम्मेलन हुआ था संरक्षण के लिए। और ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ, तो ओजोन दिवस इसी सम्मेलन जो हुआ था इसी दिन बनाया जाता है, 16 सितंबर को। 16 सितंबर को बनाया जाता है, क्योंकि यह सम्मेलन कब होता है, 16 सितंबर 1987 को होता है। 16 सितंबर 1987 को होता है। और क्यों होता है, क्योंकि ओजोन परत का जो क्या हो रहा है, संक्षारण हो रहा है, उसके संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ था। और विकासशील जो विकसित देश है उनको कहा गया कि आप 2000 तक क्या करोगे, CFC के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दोगे। तो 16 सितंबर को होता है, तो इस दिन ओजोन दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक एजेंडा 21 से संबंधित है। एजेंडा 21 से मॉन्ट्रियल नहीं है, क्योटो नहीं है, प्लस सही नहीं है, तो रियो सम्मेलन एजेंडा 21 से संबंधित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था, 1986 में हुआ था। 1986 में हुआ था प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा किया गया। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा, नॉर्मन मायर के द्वारा किया गया था। नॉर्मन मायर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है हमें, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों का दिन का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच है और वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है। फिर देखिए, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों का दिन का तापक्रम 18 डिग्री से 32 डिग्री के बीच है और वार्षिक वर्षा क्या होती है, यहां पर 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये बात सही है, तो ये बात अपने आप गलत हो जाएगी। अगर 2 सही है तो 1 नंबर अपने आप गलत। क्यों, क्योंकि यहां पर 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है, यहां पर 120 से भी कम बता रहे। तो 2 नंबर सही है, 2 नंबर सही है, तो 1 नंबर गलत आएगा। 1 नंबर गलत है तो ये तो सही नहीं होगा। 1 नंबर यहां पर है तो ये भी नहीं होगा। तो बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जैव विविधता कम होती है। ठीक है, ये बात भी, तो 2 और 3 हो जाएंगे सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी में हमें दे रखा है 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में कौन सा जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है। संवेदनशील, अरावली की पहाड़ियां, सिंधु गंगा मैदान, या फिर पूर्वी घाट, या फिर पश्चिमी घाट। तो यह माना जाता है पश्चिमी घाट जैव विविधता का संवेदनशील स्थान। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, हमें दे रखे एक तरफ क्या, हमें दे रखे एक तरफ है
सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, एक तरफ पारिस्थितिकी सरोकार, दूसरी तरफ कानून, यानी वन्य जीव संरक्षण कानून कब पारित हुआ था ये हमें बताना है, पर्यावरण संरक्षण कानून कब पारित हुआ ये हमें बताना है, जनजातीय एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के जो वन अधिकारों को मान्यता देने की बात है वो कब पारित होता है, वन संरक्षण कब पारित होता है। देखिए सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण 1972 में, ये सभी को आता है तो एक में आएगा 3 नंबर, ये सभी को आता है मुझे पता है। पर्यावरण संरक्षण ये कब 1986 में, पर्यावरण संरक्षण की बात है 1986 में। जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों की बात करें तो ये आ गया 2013 में, तो 2 नंबर। फिर वन संरक्षण की बात करें तो लास्ट में आ जाएगा वन संरक्षण 1988, यानी 4 नंबर, 4 नंबर, यानी 3 1 2 4, 3 1 2 4 हमारा राइट आंसर आएगा। 3 1 2 4 हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम क्या है। ग्लोबल वार्मिंग के तो देखिए हिमनद पिघल रहे हैं, बिल्कुल बात है। समय से प्रो आम के बोर आने लगे, ठीक है जी। स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ने लगे, ठीक है। विश्व के संपर्क बेहतर हो गए, विश्व के संपर्क कैसे बेहतर हो गए जी ग्लोबल वार्मिंग का, ये तो कोई परिणाम नहीं है, ये डी गलत है। 4 नंबर जिसमें देर का उसको कट कीजिए बस, 4 नंबर ये सभी है तो 4 है, 4 है तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पारिस्थितिकी क्या होती है, पारिस्थितिकी क्या होती है तो देखिए केवल लग गया तो गलत हो गया अपने आप ही, केवल लगते ही गलत हो गया। पर्यावरण पर पौधों के प्रभाव के कारण, पादप अनुकूलन के कारण, जीव तथा उनके पर्यावरण के बीच संबंध के कारण, यही क्या होती है पारिस्थितिकी होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आप ऑप्शन पढ़ोगे ना तो भी आपको कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो आपको पता लग जाएगा, लगभग पता चल जाएगा ऑप्शन पढ़ते ही। देखिए फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिशन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए शुरू किया गया था। 8 मिशन बताए थे, उनमें से एक मिशन हमें बताना है, वो कौन सा था, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन है, ऑप्शन नंबर बी। कब आता है ये, 2008 में आता है, ये भी आपको मैंने बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक औद्योगिक दुर्घटना, उद्योगों में घटना घट जाती है, कभी जंजीर टूट जाती है, जिस प्रकार अभी खेतड़ी खदान में हुई है घटना, तो ये कोई मानव के कारण होती है, तो ये तो प्राकृतिक नहीं है। युद्ध मानव लड़ते हैं, कोई प्रकृति थोड़ी करवाती है युद्ध। परमाणु दुर्घटना, ये भी मानव परमाणु का उपयोग करता है। समुद्री तूफान, ये प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का क्या अर्थ है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का क्या अर्थ है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के दायरे में आने वाले क्षेत्र, या फिर जैव विविधता का प्रभाव, इंसानों का पर्यावरण पर प्रभाव, या प्रदूषण का स्तर। तो इसका अर्थ है इंसानों का पर्यावरण पर प्रभाव। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का अर्थ क्या होता है, इंसानों का पर्यावरण पर प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन नीति आई थी ना पहले, आपदा प्रबंधन नीति 2009 में और योजना 2016 में, योजना 2016 में, नीति 2009 में, याद रखना है आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखिए चक्रवात असना, चक्रवात कौन सा, असना के कारण किस राज्य में भारी बारिश हुई है, तो गुजरात। चक्रवात असना कहां पर आया, गुजरात में आया, ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार की जलवायु परिवर्तन नीति 2023 के अवशिष्ट कार्यों में शामिल है कृषि व सिंचाई, पानी, और देखिए जी और क्या है, ऊर्जा व उत्सर्जन, ठीक है जी ये भी सही है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन क्षरण के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो सबसे ज्यादा है, जो फ्रीज, एसी इनसे निकलती है और ये नष्ट भी नहीं होती है। नाइट्रस ऑक्साइड ये भी, हाइड्रोकार्बन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये तो किसकी है, ग्रीन हाउस से संबंधित है। अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्तर आपदा निवारण तथा राहत उपायों के लिए उत्तरदायी है, तो जिलाधीश होगा, जिला कलेक्टर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जलवायु आपात की घोषणा करने वाला
पहला देश कौन सा है? जलवायु आपात, जलवायु आपात की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा? यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? सबका साथ सबका विकास यानी 7वां स्थान। सबका साथ सबका विकास यानी 7वां स्थान आया किसका? भारत का। और इससे पहले जो सूचकांक आए उसमें कौन सा था? 8वां स्थान था। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई ऐसा नहीं जो इस सूचकांक में आया हो। केवल चौथे, पांचवें, छठे, सातवें यानी टॉप 4 देशों में हमारा देश शामिल है। वैसे तो वैसे 7वीं रैंक आई है, क्योंकि पहले, दूसरे, तीसरे पर तो कोई आया ही नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता में संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन करना है। जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है, बिल्कुल सही है जी, पहला ही कथन सही हो गया। जैव विविधता उच्चतर अक्षांशों की तरफ बढ़ती है, नहीं बढ़ती। पृथ्वी पर जैव विविधता एक समान पाई जाती है, नहीं पाई जाती, कहीं ज्यादा कहीं कम पाई जाती है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में विश्व में की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, नहीं पाई जाती, तो 1 नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य आपदा राहत कोष SDRF और केंद्र व राज्य सरकार का अंशदान कितना है? यानी जो ये कोष गठित किया गया है, कौन सा? राज्य आपदा राहत कोष। इसमें केंद्र और राज्य सरकार का अंशदान बताना है, तो 3:1 या 75:25 कर दीजिए। तो इसका मतलब यही हुआ ना, 25 या 75, तो 3:1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। क्या इसका उद्देश्य है? तो समग्र आपदा प्रबंधन प्रणाली प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 67 है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 67 नए मोटिवेशन के साथ। और मोटिवेशन क्या है? जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। देखिए यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र, आपदा यानी आपदा का डी बन गया, और आर का क्या बन गया? जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय बन गया, कार्यालय जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। और राज्य पर कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक जलवायु अवलोकन प्रणाली वायुमंडल, भूमि और महासागर के जलवायु अवलोकनों की स्थिति का आकलन कौन सी संस्था कार्यरत है? तो वह है GCOS। कौन सी है? GCOS है, जो किसका अवलोकन करती है? वो वायुमंडल, भूमि और महासागर के जलवायु का अवलोकन करती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये हमें बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए विश्व वन्य जीव दिवस गलत, 1 मार्च नहीं 3 मार्च होता है, तो ये गलत हो गया। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, बिल्कुल सही है। मृदा दया है तो 10 दिसंबर, 5 दिसंबर। फिर देखिए विश्व जल दिवस 22 मार्च को, बिल्कुल सही है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को आता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, याद रखना ये। फिर देखिए नेक्स्ट, इसमें क्या हो जाएगा? विश्व वन्य जीव दिवस हो जाएगा, क्योंकि ये 3 मार्च को आता है। क्वेश्चन नंबर 71, ब्राजील का रियो सम्मेलन यानी पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था सन 1992 में। ऑप्शन नंबर डी। कब होता है रियो सम्मेलन? है 1992 में। कहां पर है? रियो, ब्राजील में होता है। क्वेश्चन नंबर 72, तो देखिए 2025 के आधार पर यह बनाए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और अब की बार 2 फरवरी 2025 की थीम क्या थी प्यारे साथियों? उसकी थीम थी हमारा साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? क्वेश्चन नंबर 73, कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शीर्षक से नई दिल्ली में 24 से 25 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया? कार्बन बाजार की बात कर रहे हैं, पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो ये कब होता है? 24 से 25 फरवरी 2025 को। और ये कब? प्रकृति 2024। प्रकृति 24 का शीर्षक था। क्या था इसका शीर्षक? है प्रकृति 24 इसका शीर्षक था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
अन डी यानी अन से नेशनल बन गया। फिर वही प्यारे साथियों हमने पढ़ा राजस्थान में या स्टेट की बात करें तो एस डी एम ए, जिसका कौन होता है अध्यक्ष, या बात करें प्राधिकरण कौन होता है मुख्यमंत्री। जिले की बात करें तो डी डी एम ए आ जाएगा यानी डिस्ट्रिक्ट पर आ जाएगा, तो वो जिला कलेक्टर होता है। और नेशनल की बात करें तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एस पर बात करें यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट पर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। फिर क्या है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन प्रबंधन का चरण नहीं है। आपातकालीन का चरण नहीं है, न्यूनीकरण करना, पुनर्प्राप्ति, प्रतिक्रिया, संसाधन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई। कौन सी योजना है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बनाई गई है। NAPCC राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें क्या करना है, सुम्मिलित करना है। क्या करना है, हमें करना है श्रीमान सुम्मिलित। तो कर दीजिए सुम्मिलित। तो देखिए सुम्मिलित करते, ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र क्या है, ये यूवी विकिरण के कारण होता है, अल्ट्रा वायलेट विकिरणों के कारण होता है, यानी 2 नंबर आएगा ओजोन छिद्र से। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव मीथेन गैस से होता है, मीथेन गैस से। प्राकृतिक खतरे, सतत विकास, प्रकृतिवाद और प्राकृतिक खतरे, सुनामी हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहले में 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 4 नंबर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वही आ गया प्यारे साथी, पूर्ण रूप लिखना है हमें तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA हो जाएगा इसका सही आंसर। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी विस्फोट किस प्रकार की आपदा है। तो ज्वालामुखी कोई मानव थोड़ी करता है, कौन करता है, प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए NDMA का गठन कब हुआ था, तो 23 दिसंबर 2005 को हुआ था। ये बताया था मैंने, 23 दिसंबर 2005 को राष्ट्रपति साइन कर देते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली आपदा प्रबंधन योजना पूछ ली तो 2016, नीति पूछे तो 2009, योजना पूछे तो 2016, तो 1 जून 2016, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की सभी सदस्य देश तथा अन्य देशों की एक बैठक प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कॉन्फ्रेंस की बैठक कहां हुई थी, तो योकोहाम नगर में हुई थी, योकोहाम नगर में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र का प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण ने आपदा न्यूनीकरण का अंतरराष्ट्रीय दशक घोषित किया। रिपीट है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए 1999 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत के कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है, तो 5 क्षेत्रों में बांटा है। कितने, 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया भारत को। उसके बाद उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी, कहां पर, उत्तरांचल के जिले, कौन सा जिला उत्तरांचल का, वो है पिथौरागढ़। कौन सा, पिथौरागढ़ में मालपा भूस्खलन आपदा आई थी। कौन सी, मालपा भूस्खलन आपदा आई थी। उसके बाद वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि NAPCC राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में कितने मिशन थे, टोटल 8 मिशन थे। कब आती है ये योजना, 2008 में आती है ये योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वही है, किस वर्ष लॉन्च किया गया, 2008 में लॉन्च किया गया। किसको, NAPCC को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा NAPCC के अंतर्गत मिशनों में शामिल नहीं है, तो सौर मिशन है, जल मिशन है, ऊर्जा दक्षता मिशन है, लेकिन राष्ट्रीय अनुकूल कोष नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र
संघ फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के निम्नलिखित सम्मेलनों का सही सम्मिलित नहीं है, यानी इनमें एक सम्मेलन है जो सही नहीं दे रखा। कोपेनहेग सम्मेलन 2009 में हुआ, बिल्कुल सही है। दोहा सम्मेलन 2012 में हुआ, बिल्कुल सही है। कैटोविक सम्मेलन 2018 में हुआ, लेकिन पेरिस सम्मेलन प्यारे साथियों 1983-84 में होता है, तो यहां पर गलत दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, जलवायु आपात की घोषणा करने वाला प्रथम देश कौन सा था? यूके, यूनाइटेड किंगडम था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। फिर देखिए, ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस सबसे अधिक, अभी आपको बताया 81% बताया था ना, कौन सी थी? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी एवं उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे +5 समिट के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, और पहला रियो डी जनेरिया ब्राजील, दूसरा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन +5 समिट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है ये हमको बताना है। 5 जून को नहीं, 5 जून को तो क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, नहीं कि पृथ्वी दिवस। फिर देखिए 16 सितंबर को तो क्या बनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी आपदा जल से संबंधित नहीं है? कितना आसान क्वेश्चन होगा। अकाल पड़ गया यानी जल, वर्षा नहीं हुई तो अकाल पड़ गया यानी जल से संबंधित है। बाढ़ आती है तो पानी पानी हो जाता है, सुनामी आती है तो पानी पानी हो जाता है। अपक्षरण ये नहीं है, अपक्षरण तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। कौन सी है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए प्यारे साथियों कि पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु अति आवश्यक है। क्या है अति आवश्यक है? तो देखिए जैव विविधता का संरक्षण, जी हाँ ये तो आवश्यक है ही। जीव जंतुओं का नवीन प्रजातियों का विकास आवश्यक तो है, लेकिन इतना आवश्यक नहीं। कीटनाशकों का अत्यधिक, ये तो नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उपयुक्त सभी होता तो ये थोड़े थोड़े होते, तो ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारत में पहली आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी की थी? तो क्या HD देवगौड़ा ने की, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, या मनमोहन सिंह ने की थी, या फिर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने की? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने पहली आपदा प्रबंधन योजना जारी की 2016 में। कब जारी की थी? 2016 में जारी की थी, 2016 में। और प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं 2009 में क्या आती है? नीति आती है, ये याद रखना। और 1 जून 2016 को क्या आती है? योजना आती है। फिर देखिए राजस्थान के प्रमुख अकालों में से ही सम्मिलित नहीं है। चालीसा अकाल कब है? 1738, गलत दे रखा है, चालीसा अकाल। फिर देखिए पंचकाल 1812-13 सही है। छप्पनिया काल 1899-1900 सही है। उपयुक्त सभी सही है क्या? तो ये गलत दे रखा है, तो उपयुक्त सभी से ये भी गलत है ऑप्शन, तो ये भी गलत है, तो ये भी गलत है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह को वन्य प्राणी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। यानी दोनों कथन सही दे रखे हमें, ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं 100 नंबर क्वेश्चन आ गया। ओजोन अपक्षय, ओजोन ह्रास का अर्थ क्या है? तो ओजोन की मात्रा में कमी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। फिर देखिए भारतीय पारिस्थितिकी असंतुलन को निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? ये हमें बताना है जी। तो इसका प्रमुख कारण देखिए क्या है? वनोन्मूलन, यही इसका प्रमुख कारण है, वनोन्मूलन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी और बाढ़ निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपदा है? सुनामी और बाढ़ क्या स्थलीय नहीं, क्या वायुमंडलीय नहीं, क्या जैविक नहीं, तो जलीय। साफ साफ दिखाई दे रहा है जलीय है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है? वायु प्रदूषण का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है? अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा एकदम सही। और इसे और क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा को संगमरमर की क्या कहते हैं? मृत्यु भी कहते हैं। संगमरमर की क्या कहते हैं? मृत्यु भी इसे कहा जाता है। लैक किलर भी इसे कहा जाता है। लैक किलर भी किसे कहा जाता है? अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो नॉर्मन मायर्स के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी नॉर्मन मायर्स के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया? तो 2002 में पारित किया गया था। क्या? जैव विविधता अधिनियम 2002 में। ऑप्शन नंबर सी। और आपदा प्रबंधन के कितने चरण होते हैं? तो आपदा प्रबंधन के कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो कौन सी योजना की शुरुआत की गई? राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 क्या है? क्वेश्चन नंबर 109 ओजोन परत के क्षरण के कारण होता है। ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है जी? धरती पर पराबैंगनी किरणों की वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल सही है। ओजोन का क्षरण हो गया तो धरती पर पराबैंगनी किरणें बढ़ जाएगी ना? तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 110 क्या है? क्वेश्चन नंबर 110 IUCN ये रेड बुक होती है जिसमें विलुप्त प्रजातियों को रखा जाता है। IUCN का पूर्ण रूप बताना है तो आई से इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 और क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था? 16 सितंबर 1987 को होता है स्टॉकहोम सम्मेलन होता है ना। तो प्यारे साथियों इसी कारण वो क्या किससे संबंधित था? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। इसलिए 16 सितंबर को क्या बनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से संकट है किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए हो सकती है? तो भूमंडलीय तापमान हो सकता है, विदेशी प्रजाति का आक्रमण हो सकता है, प्राकृतिक आवास का विघटन हो सकता है। चलिए और भी देखते हैं ऑप्शन आगे दे रखे हमें। तो 3 तो हो गए हमारे सही। फिर देखिए शाकाहार को प्रोत्साहन, ये तो नहीं है, ये नहीं है। तो 1 2 और 3 आएगा। 1 2 और 3 आएगा इसका सही आंसर। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमें? 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनोन्मूलन के संदर्भ में सत्य कथन हमें बताना है। वनोन्मूलन के तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वनोन्मूलन बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वार्षिक वृद्धि के प्रमुख कारण है। ठीक है। वनोन्मूलन मृदा क्षरण को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही है। वनोन्मूलन ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन का दूसरा सबसे प्रमुख कारण है। ये बात भी सही है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है? मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है, यह हमें बताना है। अनियंत्रित पशुचारण, यह तो मानव जनित कारण है। पशुओं को मानव ही चराता है इधर से उधर। वनोन्मूलन ईंधन के लिए मानव ही तो लकड़ियों वनों को काट रहा है, तो वनोन्मूलन ये भी है। जनसंख्या वृद्धि मानव ही तो कर रहा है, ये भी मानव जनित कारण है। तो चक्रीय सूखे के कारण कम और अनियंत्रित वर्षा ये मानव निर्मित कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 क्या है? क्वेश्चन नंबर 115 कि जिसमें नहीं ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्रक्रिया है। ग्रीन हाउस प्रकार कौन सी प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा क्या किया जाता है? इंफ्रारेड यानी यूवी अल्ट्रावायलेट होती है, या इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर जाने के कारण वायुमंडल का तापमान क्या है? बढ़ जाता है। यही तो है ग्रीन हाउस प्रकार की प्रक्रिया। ग्रीन हाउस प्रभाव की क्या प्रक्रिया है? जिसमें क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेती है? देखिए ये हमारी क्या है? पृथ्वी। ये हमारी क्या है? पृथ्वी। और ये क्या है? हमारा
परत हो गई, वायुमंडलीय परत हो गई, और यहां पर देखिए सूर्य, यहां से किरणें आती है, और यहां पर CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, CFC हो गई, मान ले और भी मान लीजिए नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, इस प्रकार की गैसें पाई जाती है। एक सेकेंड प्यारे साथियों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आपदा राजस्थान में घटित होने की न्यूनतम आकांक्षा रखती है? कौन सी आपदा राजस्थान में घटित होने की न्यूनतम? भूकंप आ सकते हैं, बाढ़ भी आ सकती है, सूखा भी है, सुनामी, कहां समुद्र लगता है राजस्थान के पास, तो सुनामी ये आकांक्षा बहुत ही कम रखती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुज गुजरात में ये असंतुलित में आया था, भूकंप आया था, कब आया था? 2001 में आया था, वहां पर 2005 देर का था ना जब हमने पढ़ा था कि कौन सा असंगत है, तो ये असंगत था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है, और ये आपको बताना है जी, आपने पढ़ भी रखा है इसको अच्छे तरीके से और आपको ही बताना है। केंद्रीय सूचक क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी, कहां पर? जोधपुर में, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र नई दिल्ली में, बिल्कुल सही है जी। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान लातूर महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। और भारतीय मौसम वेधशाला हैदराबाद दे रखा है, जो गलत दे रखा है तो आप बताइए कमेंट करके कि भारतीय मौसम वेधशाला कहां पर स्थित है। और अगला ही क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहां पर है? वो तो मैंने क्या पूछी है, भारतीय मौसम वेधशाला, और अब देखिए क्या है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहां पर है? तो नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल आ गया। कौन सा प्रोटोकॉल आ गया? क्योटो प्रोटोकॉल। कब हुआ था ये? 2005 में आया था प्रभावी। तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में हमें क्या बताना है? सत्य बताना है। यह है सदस्य देशों यह के लिए बाध्यकारी है, ठीक है जी। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में प्रभावी आया, ठीक है जी। यह साझा परंतु विभेदित जिम्मेदारियों एवं क्षमताओं के सिद्धांत का पालन करता है, बिल्कुल सही है। यह जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है, जैव विविधता से नहीं है क्योटो प्रोटोकॉल भी। तो 4 नंबर गलत दे रखा है, 4 नंबर गलत है, तो 1 2 3 आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए 121 नंबर क्वेश्चन। क्या है 121 नंबर क्वेश्चन? कौन सा कथन सही है? राजस्थान में प्रमुख आपदा सूखा व अकाल है, बिल्कुल सही है जी। सूखा या अकाल है राजस्थान में तो, और राजस्थान में सूखे और अकाल से निपटने के लिए 1951 में सहायता विभाग की स्थापना की गई, बिल्कुल बात सही है। 31 अक्टूबर 2003 को सहायता विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग कर दिया गया, ये बात भी सही है। तो उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी यानी सभी बातें क्या दे रखी है? हमें सही दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग का मुख्यालय कहां पर है? तो कहां पर है? जयपुर में है। और ये नाम कब किया गया इसका ये नाम किया गया 2003 में, और इसकी स्थापना कब होती है? 1951 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वैश्विक पर्यावरण का मैग्ना कार्टा स्टॉकहोम घोषणा पत्र को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। स्टॉकहोम घोषणा पत्र को क्या कहा जाता है? विश्व पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। IUCN, अभी इसकी फुल फॉर्म देख क्या है? रेड लिस्ट को कहा गया है, क्या कहा गया है? जीवन का बैरोमीटर कहा गया है। क्या कहा गया है? जीवन का बैरोमीटर इसे कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है? तो अमेजन है, सभी को पता होगा ये, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये लीजिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन रिपीट है, इसका आंसर आपको बताना है, ये मैंने कहा था। अब देख लीजिए आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है? तो अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रसार, अनियमित वर्षा और अपर्याप्त अनिश्चित वर्षा, यही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बहुधा सूखा और अकाल पड़ने का यही कारण है। तो ये थे प्यारे साथियों हमारे आपदा प्रबंधन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
आपदा प्रबंधन, ये हुआ हमारा टॉपिक। और ये टॉपिक प्यारे साथियों आपको लगभग मैं कहता हूं अगर 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए ना तो मान के चलिए 5-6 क्वेश्चन तक आपको इस क्लास से मिलेंगे जरूर। देख लेना, आपको एग्जाम के बाद देख लेना, इसकी देख लेना शुरू से लेकर जो क्वेश्चन करवाए और लास्ट तक जो मैंने बातें बताई है उनमें से 6 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, लगभग 6 क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों ये एक बार और देखना चाहे 2 गुना की स्पीड में देख लेना, चाहे इसकी पीडीएफ देख लेना। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर मिल जाएगी, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर मिल जाएगी। ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इस क्लास को कर दीजिए लाइक। प्यारे साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा, नई उमंग, नई मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।